वेलकम, नमस्ते, हाय। तो ये इस चैनल की फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम अ लिटिल नर्वस और बहुत सारे इमोशंस हैं। तो क्योंकि ये पहली वीडियो है तो इट हैज़ टू बी स्पेशल। तो आज हम बात करने वाले हैं द आर्टिस्ट वे। ये एक सीरीज़ है, ठीक है। सीरीज से ज़्यादा मैं बोलूँगी एक जर्नी है, 12 हफ्ते की पूरी एक जर्नी है जिसमें हम साथ में चलने वाले हैं। तो अगर लाइफ में आपको कभी भी ब्लॉक्ड फील हुआ है, अनइंस्पायर्ड फील हुआ है या डिस्कनेक्टेड फील हुआ है खुद से, अपनी क्रिएटिविटी से, तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए है। तो फिर ये पूरी जर्नी ही आपके लिए है। एंड आई रियली डोंट वॉन्ट कि हमारी जो वीडियोज़ हैं ये कोई आपको लेक्चर या ऐसा कोई ज्ञान देने वाला लगे, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। दिस चैनल इज़ मोस्टली फॉर मी कि मैं जैसे अपने दोस्तों से बात करती हूँ, सो प्लीज़ यू ऑल्सो ट्रीट इट एज इफ के यू नो हाउ यू वुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसने मेरी पूरी लाइफ बदली है। लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ब्लॉक से जा रही थी एंड बिकॉज माई जॉब इज़ वेरी क्रिएटिव इन इट्स प्रोसेस। तो मैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स आते हैं और हर एक क्लाइंट के लिए एक अलग प्रोग्राम पूरा मैं डिज़ाइन करती हूँ एंड दैट इज़ अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस टू मी। बट कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आप उस प्रोसेस में होते हो और आपका ना बहुत एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। लाइक क्रिएटिव ब्लॉक, अगर आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, वैसे आई डोंट थिंक सो यू वुड हैव हर्ड दिस, बट क्रिएटिव ब्लॉक होता है जब आप क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में आइडियाज़ भी नहीं आ पा रहे हैं। तो उस टाइम पे सडनली इट वॉज मोर लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन कि मेरे सामने इस तरीके की वीडियोज़ बहुत सारी आने लग गई टिकटॉक पे कि यू नो व्हाट यू कैन डू टू रियली अनब्लॉक योर इनर क्रिएटिव पर्सन। तो फिर मुझे लगा कि यू नो आई शुड रियली गिव दिस बुक अ रीड। और पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे मैंने ये बुक पढ़ी थी और ये अब अगला साल है एंड दिस इज़ नाउ माई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना लाइफ में इस बुक ने मेरी बदलाव लाया है मैं वो आप लोगों से भी शेयर करूँ। Okay, so this is a book called The Artist Way. I have some of my notes here in my laptop. तो please excuse अगर मेरा थोड़ा सा eye contact आप लोगों से हटेगा, तो I'm really not trying to ignore you. I am just trying to give you the best of the best जो मैंने लिखा है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक आर्टिस्ट वे इज़ बेसिकली, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ओके, आर्टिस्ट वे एक 12 हफ्ते का प्रोग्राम है जो कि जूलिया कैमरॉन ने बनाया है, बट इट कम्स विद अ ट्विस्ट। क्योंकि इसके नाम में है आर्टिस्ट वे तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ जस्ट फॉर आर्टिस्ट्स, दिस इज़ जस्ट फॉर राइटर्स, डायरेक्टर्स, यू नो, या फिर म्यूजिशियंस, पेंटर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम किसी के लिए भी है जो कि अपनी लाइफ में क्रिएटिव प्रोसेस से थोड़ा सा साइड में अभी आ चुका है, या फिर कोई भी इंसान जो कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऑथेंटिकली जीना चाहता है इस टाइम पे, यू नो, अपनी सच्चाई में जो लोग वापस आना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को फुल्ली जीना चाहते हैं, ये आर्टिस्ट वे उनके लिए है। ये कह सकते हैं कि जो लोग खुद को थोड़ा सा भूल चुके हैं, ये उन्हें याद दिलाने के लिए है कि आप हो कौन। तो इस बुक का और इस प्रोग्राम का कोर आइडिया जो है वो ये है कि क्रिएटिविटी एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ठीक है। क्रिएटिविटी एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोसेस है, राइट। इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिव, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा डीप स्पिरिचुअल प्रोसेस है और हम सबके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है जो फ्लो करती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्राणा शक्ति भी बोलते हैं। तो जब आपके अंदर कोई क्रिएटिव ब्लॉक आता है, दैट मीन्स देयर इज सम ब्लॉकेज इन योर एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी में वो ब्लॉकेज है, विच कैन बी कि फियर का ब्लॉकेज हो सकता है, सेल्फ डाउट का ब्लॉकेज हो सकता है, यू नो, कई बार हम लोगों की, अपने आसपास के लोगों के ओपिनियंस में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हम खुद को थोड़ा सा भूल जाते हैं कि उसका ब्लॉकेज हो सकता है। सो इट कुड बी एनीथिंग, ओके, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज। तो वो जब ब्लॉकेज उस डिवाइन एनर्जी के फ्लो में आता है
तो हमारा कनेक्शन हट जाता है। और वही कनेक्शन को रीस्टोर करने के लिए ही ये एक 12 हफ्ते का प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड द आर्टिस्ट वे। और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये पूरा डिटॉक्स प्रोसेस है आपके माइंड के लिए, आपकी सोल के लिए, आपके इमोशंस के लिए। आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा है वो सब कुछ पर्ज आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है इन दिस प्रोसेस। तो आई रियली वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो कि आप अपनी लाइफ में लास्ट टाइम कब आपने कुछ क्रिएटिव किया था। इवन एज अ चाइल्ड, शायद मे बी आपने बचपन में लास्ट टाइम कुछ क्रिएटिव किया हो, बट आई रियली वांट यू टू थिंक कि आप अपनी लाइफ में लास्ट टाइम इतने क्रिएटिव कब हुए थे कि आपने कुछ बहुत ही क्रिएटिव किया था। और उस मेमोरी को होल्ड ऑन करके ही हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ अस ना, हम लोगों में से बहुत से लोग अपनी क्रिएटिविटी को इसलिए नहीं लूज आउट कर जाते कि हम सडनली क्रिएटिव होना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोगों में से बहुत से लोग अपनी क्रिएटिविटी को तब लूज आउट करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डीपली हेविली कंडीशनड हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों से खुद को जोड़ने लग जाते हैं, जब हम लोगों के ओपिनियंस से खुद को जोड़ने लग जाते हैं। दैट इज़ व्हेन वी आर हेविली कंडीशनड और हम अपनी क्रिएटिविटी को लूज आउट कर जाते हैं। तो अब कंडीशनिंग कोई भी हो सकती है कि आर्टिस्ट होना कोई प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ नहीं है। आर्टिस्ट, अगर कुछ भी तुम आर्ट रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो रहोगे कैसे, जियोगे कैसे, सर्वाइवल कैसे होगा तुम्हारा, बिल्स कैसे पे करोगे, या फिर कभी अगर आपने अपने कोई क्रिएटिव आइडियाज़ अगर कभी किसी से शेयर किए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया होगा आगे से कि अरे ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है और ये तो बहुत ही जनरल बेसिक आइडिया है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। या फिर कई बार जो मेरे साथ हुआ है, कई बार आपको ऐसा सुनने को मिला होगा कि यू आर टू लाउड, बहुत लाउड हो तुम यार, और जस्ट मेलो डाउन अ लिटिल, थोड़ा सा इतना लाउड मत हो। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी उस इनर वॉइस को ही सुनना बंद कर दिया। पर आई डोंट नो, मतलब मैं अपनी लाइफ की क्विक स्टोरी एक शेयर करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरे घर पे हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिली है, तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में रोका नहीं गया। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मेरा दुनिया में निकलना शुरू हुआ, आई रियलाइज्ड कि यार मेरे पेरेंट्स या मेरा भाई तो मुझे कभी भी, दे हैव नेवर मेड मी फील जज्ड या किसी भी तरीके से। बट दुनिया में लोग आपको जज करते हैं। पीपल विल जज यू अगर तुम क्रिएटिव हो, पीपल विल जज यू इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव, पीपल विल जज यू अगर तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। पीपल विल ऑलवेज फाइंड वन और द अदर वे टू जज यू, एंड दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मुझे बहुत जल्दी और बहुत छोटी उम्र में ये समझ में आ गया था कि लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज डन इन माई लाइफ। तो मैं आज भी वही कर रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करती हूँ। बीच में ऑफकोर्स देयर आर फेजेस जिसमें आप बहुत ज़्यादा आसपास के शोर में गुम हो जाते हो और आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, और फिर आपको थोड़ा दुख भी होता है उसमें, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ द प्रोसेस। और आप उस प्रोसेस से निकल के फिर व्हेन यू कम बैक टू योर सेल्फ एंड यू रियलाइज के ठीक है यार, मैं तो हूँ ऐसी, मैं तो हूँ क्रिएटिव और मैं तो ये चीज़ें करना चाहती हूँ लाइफ में। एंड देन यू रियलाइज कि ठीक है, शायद आसपास के लोग कुछ भी बोलें, मुझे उस शोर में दोबारा नहीं जाना। तो द ट्रूथ इज कि क्रिएटिविटी कभी मरती नहीं है हमारे अंदर से, वो सिर्फ छुप जाती है। इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी, छोटा बच्चा शोर में, भीड़ में, अगर उसका हाथ उसकी माँ से छूट जाए तो वो डर जाएगा, वो छुप जाएगा, राइट? वो कहीं ऐसी जगह पे जाके छुप जाएगा जहाँ पर उसे लगे कि मैं सेफ हूँ। तो क्रिएटिविटी इज़ लाइक अ बेबी, वो छुप जाती है आपके अंदर ही, लेकिन वो मरती नहीं है।
और यही बेसिकली आर्टिस्ट वे का भी यही एक आइडिया है, वो हमें ऐसे टूल्स देते हैं इस 12 हफ्ते के प्रोग्राम में, जिन टूल्स को हम यूज करके एक्चुअली अपने उस अंदर के क्रिएटिव बच्चे से दोबारा से रिकनेक्ट हो सकते हैं। और एज अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट इज़ अ वेरी गुड वे टू हील योर इनर चाइल्ड। इसमें कुछ 2 कोर टूल्स दिए हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल टूल्स हैं। टूल नंबर 1 इज योर मॉर्निंग पेजेस, विच इज अमेजिंग, ठीक है। इट्स लाइक द स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हर सुबह आपको उठना है और उठ के 3 पेजेस लिखने हैं, 3 पेजेस जो भी दिमाग में आ रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने एक वीडियो देखी और उस लड़की ने बोला कि 3 पेजेस लिखने हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूं पर मैं लिख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता 3 पेजेस में पूरे कैसे करूं, बट यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग। और आप जैसे जैसे वो 3 पेजेस लिखोगे पूरे, आपको उसको वापस नहीं पढ़ना। आपने लिखा, नोटबुक बंद करी एंड जस्ट गो ऑन विद योर डे। बट ये सुबह उठते ही लिखना है, उठते ही जैसे ही आंख खुली 3 पेजेस अपने लिख दिए। और फिर आप 1 महीने 2 महीने 3 हफ्ते, मतलब जब आपके 12 हफ्ते ये पूरे हो जाएं, जब आप उन पेजेस को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इट वॉज लाइक अ ब्रेन वॉमिट ऑन अ पेपर। तो जैसे दिमाग उल्टी कर रहा हो किसी पेपर पे, उस तरीके का होता है, बिकॉज इट इज सो मैजिकल। आपको नहीं पता आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितना कुछ चल रहा है, और जब आप उसको लिखना शुरू कर दो आपको समझ में आएगा कि 12 हफ्ते पहले जो आप थे और 12 हफ्ते के बाद जो आप हो, आपका दिमाग इतना शांत रहेगा और इतना क्लियर रहेगा। इनफैक्ट जिस दिन से आप लिखना शुरू करोगे आप नोटिस करोगे कि आपको ब्रेन फॉग कम हो रहा है, आपको क्लैरिटी ऑफ डिसीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डेज जिस दिन आप शायद ना लिख पाओ। तो इसके कोई रूल्स नहीं है, क्या सही ग्रामर, गलत ग्रामर, कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी आपके दिमाग में लैंग्वेज है, जस्ट राइट इट, जस्ट राइट दोज 3 पेजेस which are like streams of your consciousness। उन 3 पेजेस में आपको आइडियाज आएंगे, उन मॉर्निंग पेजेस में आपका ब्रेन विल वॉमिट, उन 3 पेजेस में यू विल बी एबल टू डू सो मच एंड यू विल बी एबल टू गेट टू नो योर सेल्फ सो मच। सेकेंड टूल, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिस्ट डेट। ओके, और आर्टिस्ट डेट्स, तो हफ्ते में 1 बार आपको खुद को एक सोलो डेट पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी समथिंग वेरी फन, इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी विम्सिकल, समथिंग इंस्पायरिंग। कोई आर्ट गैलरी विजिट कर ली, कोई थिएटर प्ले देख लिया, कहीं पे डिनर करके आ गए अच्छे से, ईटिंग अ मील बाय योरसेल्फ, वॉचिंग अ मूवी बाय योरसेल्फ, डूइंग समथिंग विच माइट बी क्रेजी टू यू। तो ऐसा कुछ ना कुछ करना है जिसमें जो कि सिर्फ और सिर्फ आप कर रहे हो। ओके, मेक श्योर कि आप ये करो, एंड दिस इज अ वे टू रियली रीफिल योर क्रिएटिव फ्यूल। दिस वर्क्स वंडर्स एंड आई एम टेलिंग यू दिस बाय एक्सपीरियंस। सुनने में ऐसे आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है कि ये क्या, ही तो कर लूंगी, ये तो हो जाएगा, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट you will feel इतना ज़्यादा चेंज आपके अंदर कि you will be like wow, वो वाव वाली फीलिंग आपको खुद से आएगी कि अमेजिंग। ओके, तो अब अगर आप ये सुन रहे हो तो आई वुड रियली वॉन्ट यू कि आप ये स्टार्ट करो और अगले कुछ हफ्तों के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूर करो। एंड फिर नेक्स्ट टाइम when we'll do a part 2 of this artist way series, then we'll talk more about it. Okay, so moving on, when you do this, बहुत emotional resistance आएगी। आपका ब्रेन बोलेगा कि that is it, I don't have time, आज नहीं कल कर लेंगे, आज मन नहीं है, oh this is so silly, है ना, ये क्या है, बिल्कुल मन नहीं है, some random कुछ ना कुछ आएगा आपके मन में। एंड अगर ये आ रहा है then that means you're doing something right,
ट्रस्ट मी, अगर ये आ रहा है दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, बिकॉज ये इमोशनल रेजिस्टेंस आपको बताएगी दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इट्स राइट, बिकॉज अब आपके अंदर का एक पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड व्हेन दैट पैटर्न चेंजेस योर लाइफ चेंजेस. एंड फाइनली बिफोर आई रैप दिस एपिसोड अप आज का, I want you to take a deep breath in and really pause for a moment and then think of the ways जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी से दोबारा रिकनेक्ट कैसे कर सकते हो. So take one small step जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी से दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हो, which is maybe it can be just going out and buying थोड़ा सा स्टेशनरी, मे बी अपने हिसाब का जाके एक अच्छा सा पेन लेके आना, या कोई अच्छे से कलर्स लेके आना, या कोई नोटबुक लेके आना, बट डू समथिंग जो आपको आपकी क्रिएटिविटी से दोबारा रिकनेक्ट करे. एंड मे बी जस्ट ड्राफ्टिंग समथिंग, यू नो, कुछ कई बार हम स्क्रैप बुक्स बनाते थे बचपन में. सो डू समथिंग जो आपको आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्ट करे, एंड मेक श्योर टू से नो टू पीपल हु ड्रेन यू. हम बहुत मुश्किल होता है लोगों को ना करना, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हमारे कल्चरल नॉर्म्स इतने ज़्यादा है कि यू नो आप ना नहीं बोल सकते हो. वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, उनको रिश्तेदार हैं, वो पड़ोसी हैं, वो ये हैं, वो हैं. पर मुझे ये लगता है कि जहाँ पर भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, एज एन इंडिविजुअल, एक इंसान होने के हक से आपको ये हक है कि आप ना बोलना शुरू करो. जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी लिटरली ड्रेन हो रही है, वहाँ पर आप मत जाओ, उन लोगों से मत मिलो. मिलना एकदम नहीं छोड़ सकते तो कम कर दो, बट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. अपने लिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई कुछ नहीं करेगा. और कई बार हमें लाइफ में हम ही खुद को परमिशन नहीं दे रहे होते ज़िंदगी जीने के लिए. तो खुद को परमिशन दो कि आप अपनी ज़िंदगी खुद से जी सको, अपने पसंद से, अपने हिसाब से. एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ आर्टिस्ट वे. अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप भी आर्टिस्ट वे बुक खरीद सकते हो और उसके 12 हफ्ते के पूरे प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो. बट इट्स अमेजिंग एंड इट्स लाइफ चेंजिंग. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई रियली होप कि आपको पसंद आया हो एंड यू वुड रेजोनेट विद इट, एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड हु रियली नीड्स इट. And that's it for today. I'm gonna see you in the next one. Till then, bye. Stay blessed, stay happy, stay grounded.